दोस्तों, सावन माह की शुरुआत से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें एकत्र कर लेनी है। जैसे कि सावन माह की शुरुआत हो रही है 4 जुलाई से और ये अधिक मास मिलाकर 31 अगस्त तक पूरे सावन का महीना चलने वाला है। और पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हम सभी भक्त करते हैं। ये कांवड़ में जल भरकर पद यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों को गंगा से अभिषेक करते हैं, यानी कि गंगा जल से अभिषेक करते हैं, क्योंकि गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होते हुए धरती पर उतरी थी। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप उनकी पूजा गंगा जल से करें तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको अपने घर में गंगा जल लाके पहले से रख लेना है। कहते हैं सावन के महीने में गंगा जल से अभिषेक करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आपके घर में पहले से है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सावन के महीने में ही गंगा जल लाना है और उसी जल का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम रात्रि में भरा हुआ जल भगवान भोलेनाथ की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि साफ सुथरा जल है और शुद्ध पात्र में भर के रखा हुआ है तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसमें गंगा जल डालें, उसके बाद आप जल भरकर उसे पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही प्रिय चीज़ है भगवान भोलेनाथ को चंदन। तो इस महीने आप चंदन जरूर रखें अपने पूजा में। और चंदन में कौन कौन सा चंदन बहुत ही प्रिय है, तो वैसे तो भगवान भोलेनाथ को ये जो सफ़ेद और लाल चंदन होता है जो घिस कर लगाया जाता है, ये बहुत ही प्रिय है। ये आप मार्केट से लेकर आए और इसे पत्थर पर घिस कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद श्रृंगार करने के लिए इस्तेमाल करें। यदि ये चंदन मिलने में परेशानी हो रही है तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको मार्केट में अष्टगंध तिलक मिल जाता है। तो हर पूजा में हम आपको बताते हैं अष्टगंध तिलक आप एक डिब्बी लेकर आए मार्केट से। 50 से 60 रुपए में आसानी से आपको मिल जाएगा और ये आप पूजा में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये चंदन है और हमने इसे चंदन के पात्र में भर के रखा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये अष्टगंध तिलक माता को नहीं लगा सकते हैं, माता पार्वती को भी लगा सकते हैं, लेकिन पूजा में रोली और सिंदूर माता पार्वती के श्रृंगार में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि पुरुष हैं तो माता के चरणों में इस्तेमाल करें और महिला हैं तो माँ के मस्तक पर आप लगाएं। तो भोलेनाथ की पूजा में केतकी के पुष्प या फिर चंपा के पुष्प इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो आपको इन दोनों पुष्पों को अवॉइड करना है। वहीं पर श्रीफल यानी कि जो नारियल होता है उसका जल भी अभिषेक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप नारियल इस्तेमाल करें तो सीधा ही भगवान के चरणों में आप रख सकते हैं। और तुलसी पत्र भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए भगवान के प्रिय पुष्प यानी कि आप बेला, चमेली, ये सारे पुष्पों को आप अपने घर में लगा भी सकते हैं। तो देखिए, श्रावण के महीने में पेड़ पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो आप मार्केट से, नर्सरी से पेड़ पौधे लाएं और अपने घर में गमले में लगाएं और अच्छे अच्छे पुष्प खुशबूदार भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल करें। अब देखिए, यदि आपको पुष्प नहीं मिलता है, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप इत्र भी ले सकते हैं। इत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तो जल में थोड़े से इत्र मिलाएं। तो ये हमारे गुलाब का इत्र है और आप इस तरह से बहुत सारे इत्र मार्केट में आते हैं अलग अलग खुशबू के, तो आप वो इत्र भी ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत कम पैसे में। पैसे की हम बात करें तो आपको 100 रुपीज़ से लेकर और आगे भी आप यदि बड़ी शीशी लेते हैं तो और भी होगा, लेकिन 100 रुपीज़ के अराउंड आपको ये शीशी मिल जाएगी और इसे आप पूजा में लाएं और लंबे समय तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को इत्र प्रिय होता है, तो ये इत्र भी आप ला के रखें और कॉटन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान भोलेनाथ की पूजा में, जैसे कि रुद्राक्ष की माला। तो देखिए, जो रुद्राक्ष की मनका होती है वो शिव का ही स्वरूप माना जाता है। शिव के नेत्रों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो आप ये रुद्राक्ष ला सकते हैं और पूजा में भी रख सकते हैं और मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। तो मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी मानी जाती है, शुभ होती है। तो एक रुद्राक्ष की माला
यदि आपके पास पहले से है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यदि आपने पहले से ला के रखी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जो दान की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम किसी और को देते हैं, ब्राह्मण को, पुरोहित को, वो चीज़ें हमारी कोरी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। चाहे हम बात कर ले चूड़ियों की, चाहे हम बात कर ले श्रृंगार की, तो वो सारी चीज़ें आप नई लें। बाकी इस्तेमाल करने के लिए पूजा में आप जो पहले से आपने घर पे रखा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। जब भी हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, चाहे पुरोहित को बुला के करें, आप स्वयं करें, तो जनेऊ से भी श्रृंगार होता है। चाहे आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो जनेऊ भी इस तरह से बंडल में आते हैं मार्केट में। आप होलसेल मार्केट से ये सारी चीज़ें लाएंगे तो बहुत कम पैसे में भी आपको मिल जाएगी। तो ये जनेऊ भी ले सकते हैं और पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि हर दिन हमें चढ़ानी है कि पहले दिन, तो देखिए विधिवत तरीके से पूजा आप पहले दिन और आखिरी में जब आपके व्रत का समापन हो जाए तब आप करें। ठीक है। और बीच में हर दिन आप सिर्फ पुष्पों से, मंत्रों से और भोग मिष्ठान से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में मंत्रों का जप बहुत अधिक होता है, आपकी पूजा का फल आपको मिलता है और आपका मन, आंतरिक मन और आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए मंत्रों का जप बहुत ही अच्छा होता है। मंत्रों का जप प्रदोष काल में करने की बात कही गई है। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि सुबह सवेरे पूजा करें अथवा शाम को। तो देखिए बहन, यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप सिर्फ स्नान ध्यान करके शुद्ध का साफ कपड़े पहनकर भोलेनाथ को प्रणाम कर लें। पंचोपचार विधि से पूजा स्नान आदि कराकर भोग मिष्ठान लगा दें। उसके बाद संध्या के समय प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कर सकती हैं। आप चाहें तो आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग भी रख सकती हैं। शिवलिंग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपने मंदिर में रखें या फिर हम बेल के वृक्ष के पास में रखें। जैसे कि बेल का पत्र बहुत ही प्रिय है तो घर में बेल का पत्र लगाना भी चाहिए, यानी कि बेल का पौधा आप लगा भी सकते हो। बेल का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप बालकनी में रख सकते हो, मुख्य द्वार पे रख सकते हो, कहीं भी आप बेल का पौधा रख कर और उसके पत्ते आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो लोगों का कहना होता है कि हम क्या भगवान भोलेनाथ की पूजा बेल के वृक्ष में रख कर सकते हैं शिवलिंग की, तो देखिए किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है क्योंकि बेल वृक्ष में भी भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। लेकिन ये बेल का पौधा आप ऐसे शुद्ध साफ जगह रखें, बिल्कुल पवित्र जगह रखें, ऊंचे स्थान पर रखें जहां पर कोई गंदगी ना हो, कोई फालतू के कबाड़ ना रखे हों। यदि ऐसा स्थान है तब आप भगवान भोलेनाथ को वहां पर विराजमान कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अपने पूजा मंदिर में ही रखकर भोलेनाथ की पूजा करें। अब शिवलिंग की बात है तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या जो शिवलिंग है वह हम अपने घर में लाकर और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही आप कर सकते हैं, सिर्फ पंचामृत से अभिषेक करते हुए। तो इस तरह से छोटा सा शिवलिंग आप लेकर आएँ। अक्सर आप सब लोग पूछते हैं कि आप मैम ये शिवलिंग कहाँ से लेकर आए हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये हमारा शिवलिंग काशी विश्वनाथ का है। तो जब भी आप किसी ज्योतिर्लिंग, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी भी ज्योतिर्लिंग आप जाते हैं तो वहाँ से आप ये शिवलिंग ला सकते हैं। अलग अलग शिवलिंग की बात कही गई है गृहस्थ वालों को पूजा करने के लिए। तो हमारा ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप पारद का भी शिवलिंग ले सकते हो और यदि किसी के घर में सोने चांदी की शिवलिंग है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान कैसे होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, आप मार्केट में उनसे, दुकान वाले भैया से आप कह देंगे तो वो नर्मदेश्वर शिवलिंग निकाल देंगे। यदि आपको स्वयं पहचान है तो अच्छी बात है, वरना आप उनकी बात पर विश्वास करके भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ परचेज करते समय आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग लेना है, नंदी देवता को लेना है और साथ ही सर्प देवता, जो यह गले में सर्प होती है क्योंकि सर्पों का श्रृंगार भोलेनाथ करते हैं, तो आप सर्प भी ले सकते हैं। और इस तरह से जलहरी आती है, ये देखिए एक स्टैंड होता है और उसके ऊपर ये जल की धारा ऐसे बहती रहती है निरंतर। कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने मनुष्यों के कल्याण के लिए विष पान किया था तो उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था और उन्हें अथाह गर्मी हो रही थी। इसीलिए ये जलहरी भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए की जाती है
और इस महीने श्रावण महीने में जलहरी, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में करते हैं तो जलहरी ऊपर लगी रहती है, उसमें जल अवश्य डालें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल तो आपको चढ़ाना ही है, लेकिन जलहरी में भी थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। और पूजा सब परिवार के साथ करनी चाहिए, यानी कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, नंदी, ये सभी उनके परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे परिवार की पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें करनी चाहिए। और परिक्रमा के लिए भी मैंने कई बार आपको बताया है, तो जो हमारी पूजा मंदिर वाली वीडियो है आप उसे देख सकते हो। प्रसाद भोलेनाथ का आप अपने पूरे परिवार में वितरित करके खा सकते हो। यदि आप शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाया है तो वो प्रसाद स्वयं ग्रहण ना करें, वो मंदिर के पुजारी को आप दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें श्रावण माह से पहले ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अपने घर में पूजा करते समय ये सभी अपने बच्चों को भी सिखाना है और स्वयं भी करते रहना है। दोस्तों, हमारे बच्चों की उन्नति के लिए, संतान के भविष्य के उज्ज्वलता के लिए हमें अपने घर पे जो हमारे शिवलिंग है वहां पर या फिर शिवालय जाकर आप शुद्ध घी से, जो घी होता है गाय का शुद्ध घी, उसी घी से अभिषेक करने की बात कही गई है। तो आपको जब भी अवसर मिले शुद्ध घी आप भगवान शिवलिंग पर लगाएं और उसके बाद जल से अभिषेक करें। जब भी किसी का अभिषेक करते हैं, यानी कि चाहे आप शहद से कर रहे हो, शहद का अभिषेक करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है, कर्ज मुक्ति होती है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। तो इसलिए शहद भी आपको अपने घर में रखना है। तो आप शहद मार्केट से लाके पहले से रख लें और इस शहद का अभिषेक यदि आप समी पत्र से, जैसे कि जो समी पत्र है वो आप इसमें डिप करके यदि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आप श्रावण के महीने में किसी भी अष्टमी पर या फिर वैसे हर दिन आप कर सकते हैं। तो ये समी वृक्ष है, देखिए इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने घर में समी का वृक्ष, बेल का वृक्ष, चमेली का वृक्ष, ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं जो कि आप नर्सरी से लाके बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और इन चीजों का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो साधारण बेलपत्र और जल से भी पूजा पूरे महीने आप अनुष्ठान करके कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे सावन माह पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करता है और मंत्रों का जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे प्राप्त होती है और उसे मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमः शिवाय।